जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवन धरे जारो चरण वन्दन जय 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 जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवन धरे जारो चरण वन्दन जय जय नीलाचले शंख चक्र गदा पद्माधर नीलाचले शंख नीलाचले शंख चक्र गदा पद्माधर नीलाचले शंख नदिया नवरे गंगा कमंडल नदिया नदिया नवरे गंगा कमंडल नदिया केह बोले पूरबेते रावण बधिला गोलोकेर वैभव लीला प्रकट करिला गोलोकेर वैभव लीला जय जय जगन्नाथ सच्चिदानन्दन त्रिभुवन धरे जारो चरण वन्दन जय जय राधिकार भावे गौरवतार राधिकार भावे राधिकार भावे गौरवतार राधिकार भावे
हरे कृष्ण महामंगल करिला प्रचार हरे कृष्ण हरे कृष्ण महामंगल करिला प्रचार हरे कृष्ण वासुदेव घोष कहे करियोड़ हाथ वासुदेव घोष कहे करियोड़ वासुदेव घोष कहे करियोड़ हाथ वासुदेव घोष कहे जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय गौर जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ जय गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गौरनिताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव जगन्नाथ स्वामी प्रभुपाद 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 जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मत नाना रंगे दिन कत गेल जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हईल। तो गुंडीचा मार्जन, गुंडीचा किसको कहते हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी में पुरी गए हो? बहुत लोग नहीं गए हैं, माताजी लोग बहुत नहीं गए। तो कौन गुंडीचा मंदिर देखा? कितने लोग गुंडीचा मंदिर देखे? पुरी के जगन्नाथपुरी के गुंडीचा मंदिर देखे हैं? तो अभी जगन्नाथ अभी अनवसर में थे हैं, 15 दिन उनके दर्शन बंद था। आप लोग जगन्नाथ बलराम सुभद्रा हमारे भी इधर जो इस्कॉन में भी वो भी विश्राम कर रहे थे हैं। तो कई कारण से वो तो गुंडीचा उसको बोल रहे हैं कि हमको यहाँ नहीं, केवल गुंडीचा मार्जन की चर्चा करेंगे क्योंकि समय भी सीमित है। तो इसलिए वो गुंडीचा मंदिर जो है वो जगन्नाथ जी का प्राकट्य स्थल है। वहीं जगन्नाथ जी ने प्रकट हुआ। इनकी जो विग्रह श्री विग्रह जो देख रहे हैं जो दारू ब्रह्म के रूप में है, सबसे पहला निर्माण उनकी वहीं पर महाराज इंद्रद्युम्न ने कराया था। वहीं पर यज्ञ जो 1000 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने संपन्न किया था वो भी उसी स्थान में है। कहाँ पर? गुंडीचा मंदिर। वहीं पर विशाल यज्ञ माने 1000 अश्वमेध यज्ञ। आप बोले 1000 कैसे होगा? 100 तो करने के लिए नहीं देता है कौन, और 1000 कैसे? लेकिन वो ब्रह्मा जी ने मध्यस्थी कर लिए, बात कर लिए थे इंद्र से। बोले देखो ये इनकी बाधा डालना नहीं तुम इनकी यज्ञ में, ये तेरा पोस्ट लेने के लिए यज्ञ नहीं कर रहा है स्वर्ग का इंद्रपद, ये जो यज्ञ कर रहा है भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए, भगवान दारू ब्रह्म के रूप में इनको प्रकट करने के लिए उनकी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने पहले उसको सावधान कर दिए थे। किसको? इंद्र को। वो भी उधर बैठा था यज्ञ में। सारे 33 कोटि देवता सभी मुनि ऋषि सब बैठे हुए थे। तो इसलिए वो गुंडीचा मार्जन ने जो गुंडीचा है मंदिर है वहीं पर यज्ञ संपन्न किए थे। और बाद में वहीं पर भी महाराज इंद्रद्युम्न की जो पाटरानी है कौन, गुंडीचा देवी, वहाँ पर भी उनकी निवास स्थान था पास में।
कहा जाता है। इसलिए वही गुंडीचा उनकी इंद्रद्युम्न महारानी, इंद्रद्युम्न महाराज के पाटरानी है, उनके नाम था गुंडीचा। इसको मासी बाड़ी भी कहते हैं। जगन्नाथ जी ने गुंडीचा देवी को कैसे मानते थे? मासी, अपने माँ के छोटे बहन जिसे कहते थे हैं गुंडीचा देवी, क्योंकि गुंडीचा बड़े दुखी थी। गुंडीचा देवी दुखी थी क्योंकि जब ये प्रतिश्रुति महाराज इंद्रद्युम्न ने दिया था कि उसको विश्वकर्मा को अनंत महाराणा, तो कहे थे कि 21 दिन तक बंद रहेगा रूम, वो दारू ब्रह्म के साथ उसको 21 दिन तक निर्माण करेगा विग्रह, इसका पहले खोलना नहीं। लेकिन कितना दिन में खोल दिए थे? 15 दिन के बाद में राधा ने वो ठक 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 आवाज़ नहीं सुनाई पड़ा, तो रानी ने कहा कि देखो क्या हुआ, वो बुढ़ा आदमी मर गया अंदर में, बस ब्राह्मण है, वृद्ध ब्राह्मण, 15 दिन खाया नहीं पिया नहीं और वो जीवित रहता कोई, और तो आवाज़ भी नहीं आता, आपको ब्रह्म हत्या लगे, खोलो खोलो दरजा। लेकिन मंत्री मना कर रहे थे, विद्यापति मना कर, नहीं खोलना, आप प्रतिश्रुति दिए राजा, सत्य वचन आपका किस दिन पालन करना। लेकिन जब झगड़ा चल जाएगा तो किसका जीत होता है? हैं? किसका जीत हुआ? किसका बात रहेगा? रानी का बात ही रहेगा। बस रानी कहा कि खोलो, खोलना, फिर राजा को खोलना पड़ा है। खोल दिए तो अभी जैसे विग्रह देखिए अधूरा है, हाथ भी आधा, लेकिन ये तो भगवान का ही इच्छा था हैं। तो यदि उड़ीसा में कई कथा कई लोग, लेकिन ये भगवान की इच्छा था, क्योंकि द्वारका में पहले से इसी रूप में उन्होंने दर्शन दिया था हैं। महाभाव रूप में वो प्रकट हो गए थे रोहिणी माता की मुख से, ब्रज कथा को श्रवण करके उनके ऐसे महाभाव रूप प्रकट हुआ था, जिसको नारद मुनि ने देखे थे आकाश मार्ग से उतर कर भगवान को ये वरदान मांग लिया था कि जिस रूप में देखा आपकी ये महाभाव रूप में आप कहीं ना कहीं धरा पर पूजा प्राप्त करना चाहिए। इसलिए भगवान ने इनको तो वरदान दिया था, ठीक है इसी रूप में मैं पूजा प्राप्त करूँगा। हैं कहाँ पर? नीलाचल क्षेत्र हैं, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं पूरी धाम में। तो इसलिए भगवान तो वहाँ ऐसे ही प्रकट हुए थे। लेकिन गुंडीचा देवी को बड़ा अफसोस था कि मेरे लिए भगवान अधूरा रह गए, क्योंकि और 7-8 दिन बाद खोलना था, तो मैं तो खुलवा दिया इनको कह के हैं। तो इसलिए वो दुखी थी। सब लोग इनको ब्लेम भी करते थे हैं। उड़ीसा में आज भी कई कहते हैं ये स्त्रियों की बुद्धि में जगन्नाथ भी अधूरा रह गए। लेकिन भाई ये जगन्नाथ अधूरा नहीं रहे, ये इसका महाभाव रूप है हैं। जगन्नाथ चाहते थे मैं ऐसे ही रहना है। तो अभी तो इसलिए जगन्नाथ जी ने इनको सांत्वना दी, किसको? गुंडीचा देवी को। कहीं कहते आप दुखी मत हो, जब सिंहासन पर अधिष्ठित हो, तो उन्होंने सांत्वना दी है कि देखो आप तो मेरे मासी का समान है। इंद्रद्युम्न महाराज को जब जगन्नाथ जी ने कहे कि कुछ वर मांगो, तो क्या वर मांगूंगा? इंद्रद्युम्न महाराज सबसे हैं पहले कहे कि ठीक है, आपका दर्शन बंद नहीं रहेगा, आप पतितपावन ध्वजा आपके जो मंदिर के ऊपर जो उड़ेगा, और आप पतितपावन हैं, इसलिए पतितों को उद्धार करने के लिए अर्ध प्रहर केवल 22 घंटा आधा 22.5 घंटा खुला रहेगा आपका मंदिर, आधा केवल 1.5 घंटा बंद रहेगा, थोड़ा सा आपका विश्राम बचा हैं। सदा 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 के लिए आप पब्लिक को दर्शन, सबको पतितों को दर्शन दे के उद्धार करेंगे हैं। तो इसलिए ये क्योंकि ये कलि युग में इसी रूप में भगवान अवतीर्ण हुए हैं। दारू ब्रह्म रूपे कृष्ण प्रकट संप्रति दर्शने स्नाने करे जीवेरे मिकोती। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि इस कलि युग में दारू ब्रह्म के रूप में और गंगा के रूप में भगवान प्रकटित हुए हैं, और दारू ब्रह्म के रूप में तो केवल दर्शन देकर प्राणी को उद्धार करते हैं। दर्शन है, दर्शन केवल जगन्नाथ जी के दर्शन करके लोग उद्धार होते हैं, और गंगा में स्नान करके, गंगा में बार आए दर्शन स्नाने करे जीवेर मुक्ति। तो इसलिए जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न महाराज कहे कि आपको 22-22.5 घंटा दर्शन देते रहेंगे, कोई बंद नहीं रहेगा। कहे कि आपका हाथ का, दूसरे वर्ग कहा कि आपका हाथ कभी सूखेगा नहीं, 24 घंटा क्या करेंगे? 22.5 खाते रहेंगे। ऐसे ही तो 8 प्रहर 8 प्रहर में 8 बार मैं 56 भोग लगाऊंगा। कितनी बार?
8 बार तो 56 भोग लगाते रहूँगा, लेकिन इसकी एला जो यात्री आएंगे वो भी कुछ कुछ भेंट लेके आएंगे, उसको भी खाते रहना दिन रात 24 घंटा। इसलिए खाने के भगवान हैं। जगन्नाथ की बार फास्टिंग नहीं है। एकादशी भी बंधे हुए हैं पीछे हैं। एकादशी पे कुछ नहीं चलता। जगन्नाथ जी खाते खा के जगन्नाथ जी को दर्शन करो, खुश रहेंगे। फास्टिंग रहना नहीं। जगन्नाथ जी के फास्टिंग रहने से जगन्नाथ दुखी हो जाते हैं। जगन्नाथ पास में जाओगे तो वो खाते हैं, वो खिलाते, खाओ, आप भी खाओ हैं। एकादशी में भी एकादशी बांध के रखे। जब मंदिर में जाओगे एकादशी में भी यदि तो अन्न देगा, वो आपको मना नहीं करना, उसको रखना, बड़ा सावधान से प्रेम से लेना, लेकिन इसको सावधान से रखा, द्वादश नहीं खाना। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, लेकिन कब जो महाप्रसाद आपको दे रहा था मना नहीं करना, अपराध बनेगा हैं महाप्रसाद दारू। तो इसलिए तो गुंडीचा देवी बड़े दुखी थे। ऐसे वरदान और एक ने बताए कि सदा आपके खाते रहोगे हैं और पतितों को उद्धार करते रहोगे। हाँ, और कहे कि मुझे निर्वंश कर दीजिए, मेरे वंश में कोई न रहे। कौन कहा? महाराज इंद्रदेव। क्योंकि मेरे वंश में कोई रहेगा फिर दावा करेगा कि ये मंदिर हमारा वंश में मेरे पिताजी बनाया, हमारे पूर्वज बनाया, ऐसे कहे कि वो फिर एक प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, वो सब मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मुझे निर्वंश कर दीजिए। आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। जनक जननी दैत्य तनय प्रभु गुरु पति तुहु। इसलिए आज भी महाराज इंद्रद्युम्न की पिंडदान कौन करता है? जगन्नाथ जी पिंडदान करते हैं। तभी जगन्नाथ ने देखिए गुंडीचा की तरफ देख, गुंडीचा तो पूरा दुखी, मुख करीब नीचे मुख खड़ी हुई थी। उनको वो अपने को दोषी समझ रही थी, मेरे लिए भगवान का अधूरा रूप। लेकिन भगवान ने उनको कहा कि तुम दुखी क्यों हो रही है? तो मेरा महाभाव रूप है, इस रूप में मेरा इच्छा था, मैं इसी रूप में पूजा प्राप्त करूँगा हैं। तो उन्होंने कहे कि देखो तुम तो मेरी मासी है, मेरे माँ के छोटे बहन जैसा मैं तुमको मानता हूँ। इसीलिए तुम्हारा जो घर है उधर गुंडीचा मंदिर, वहाँ रहते हैं, तो वो मेरा प्राकट स्थल भी है। और मैं साल में एक बार जाऊँगा उधर। कहाँ? गुंडीचा मंदिर। और 7 दिन वहाँ रहूँगा, क्योंकि ऐसा ही तो तत्व दृष्टि से अभिन्न वृंदावन है। गुंडीचा मंदिर जो है और वृंदावन है, उसको सुंदराचल कहते हैं। जहाँ पर जगन्नाथ बैठे हुए वो क्या है? नीलाचल, वो द्वारका धाम है। ये ऐश्वर्य इधर है, किसे? नीलाचल क्षेत्र में ऐश्वर्य धाम है। हैं, दिन रात जगन्नाथ खाते, कुकिंग होता, लक्ष्मी बैठे हुए इधर हैं, लक्ष्मी जी बैठे, तो इसलिए ऐश्वर्य के धाम है। लेकिन वो वृंदावन उधर है। कहाँ? सुंदराचल, जो गुंडीचा मंदिर है वो वृंदावन है। हैं, तो इसलिए और जब जगन्नाथ जी ने सुंदराचल को छोड़ के अपने नीलाचल को छोड़ के आ जाते हैं, मुख्य मंदिर से आके बड़े दांड में आ जाते, तो क्या सोचते? अभी कहाँ आ गया? कुरुक्षेत्र। चैतन्य महाप्रभु जो देखते थे रथ के ऊपर जगन्नाथ जी, कहते थे कि अभी कुरुक्षेत्र में आ गए। ये समझते थे कि कुरुक्षेत्र हो गया, अभी कुरुक्षेत्र से खींच के ले जाएंगे। कहाँ? वृंदावन। तो इसलिए वृंदावन में जाएंगे भगवान, तो है गुंडीचा मंदिर में जाएंगे। और चैतन्य महाप्रभु ये पता चला, वो तो पहले चले गए थे। कहाँ? अलारनाथ चले गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन, स्नान पूर्णिमा में बंद, जो परे बात में है हाथी वेश के बाद जो बंद हो गया दर्शन, महाप्रभु दुखी होकर कहाँ चले गए थे? अलारनाथ। लेकिन जब भी पता चला कि सब बंगाल के लोग आ रहे हैं, बंगाली वैष्णव सब पधार आ रहे हैं, तो इसलिए महाप्रभु ने फिर भक्त लोग को मिलने से आएंगे, उनके पार्षद लोग को पहले आ गए। कहाँ आ गए? पुरी में वापस आ गए। तो सभी भक्त लोग ने फिर आए, कुछ दिन आए, सब अपना अपने घर में खाने के लिए बुलाए। तो जैसे वर्णन है चैतन्यचरितामृत में, प्रताप रुद्र ने महाराज प्रताप रुद्र भी बहुत दर्शन करने के लिए अभिलाषी था, लेकिन महाप्रभु मना कर दी, मैं राज दर्शन नहीं करता हूँ। जो भी है वो बात इसका पहले थोड़ा वर्णन किया गया। लेकिन ऐसे होते होते कहते कि क्या आ गया? गुंडीचा यात्रा है, गुंडीचा रथ यात्रा का निकट आ गया। तब तो गुंडीचा मार्जन किया जाएगा, भगवान जाएंगे वृंदावन में। वो साल भर है मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें कोई कोई कुछ कार्यक्रम आजकल थोड़ा बहुत तो कुछ रख के पंडा लोग दक्षिणा फकना मांग के, लेकिन पल को ऐसे पड़ा रहता, तो फिर इसको सफाई जरूरत है ना, भगवान जाएंगे। दूसरे दृष्टि में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि प्रकृति में मंदिर, हमारा शरीर भी एक मंदिर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो गुंडीचा, तो भगवान कहाँ बैठते हैं? हृदय में। यहाँ यदि गंदा कचरा रहेगा उधर भगवान बैठेंगे? सफाई करना पड़ता है। इसलिए बाह्य रूप से गुंडीचा मंदिर की सफाई, उसके अंतकरण से जो सफाई कार्य में भाग लेता तो उसके हृदय में सफाई हो जाता है।
मंदिर मार्जन जो करेगा उसका हृदय भी सफाई हो जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने, संक्षेप में आप टाइम भी बहुत हो गया, तो इसलिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए आचार्य की भूमिका निभाते हुए अपनी आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए, स्वयं आचरण करके हमको सिखा रहे हैं। तो गुंडीचा मंदिर के मार्जन का पहला दिन, एक दिन पहले, आज गुंडीचा मंदिर का पहले इन्होंने तीनों लोग को बुलाया है। काशी मिश्र जो कि काशी मिश्र को बुलाए। काशी मिश्र घर में महाप्रभु स्वयं रहते थे, गंभीरा जो है काशी मिश्रालय है। और परिचय जो कि मंदिर का जो मैनेजमेंट जो करते, मैनेजर जो है जगन्नाथ मंदिर का जो देखभाल करते थे। और सर्वम भट्टाचार्य जी हेड, जो मुख्य पुजारी, हेड पुजारी हैं, तीनों को बुलाए। काशी मिश्र राजा का गुरु है, जो प्रतापरुद्र के गुरु थे। प्रतापरुद्र आते थे, स्वयं इनकी पद सेवा पद संवाहन करते थे। ये तीनों को बुलाया। काशी मिश्र मंदिर का जो परीक्षा जो कि देखभाल करता था, और सर्वम भट्टाचार्य तीनों को बुलाकर कहे कि देखो काल गुंडीचा मार्जन का दिन है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं स्वयं इसकी मार्जन करूँगा। हैं, मैं अपने गणों को लेकर, अपने गौड़ीय वैष्णव गण को जो आए हैं बंगा, उनको लेकर मैं स्वहस्त में मंदिर को, गुंडीचा मंदिर को पूरा सफाई करूँगा। ऐसे ही सफाई करूँ जैसे जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ फिर रथ में जाकर वहाँ पधारेंगे काल, हैं गुंडीचा मार्जन नेक्स्ट दिन रथ यात्रा। तो सब लोग कह के ये महाप्रभु ये आपके सेवा नहीं, आपके लायक सेवा नहीं, ये सफाई फफाई करना घुसना है। लेकिन फिर महाप्रभु तो जिद्दी पकड़, नहीं मैं नहीं करूँगा। सो बोले ठीक है, आप यदि चाहते हो, स्वयं का आपका इच्छा है, ये कि आपका लीला है, आप ऐसे ही कुछ आचरण करके सिखाना चाहते हैं दूसरे को, ठीक है, ये आपके लिए उचित सेवा हम नहीं मानते हैं। लेकिन सब जानते थे चैतन्य महाप्रभु स्वयं जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ये जगन्नाथ जी के ही चलंती रूप है। हैं, तो इसलिए वो सब जानते थे ये स्वयं कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। और अभी ऐसे ही आचार्य की भूमिका, भक्त की भूमिका ले रखे हैं। तो इसलिए मना, लेकिन महाप्रभु माने नहीं, लेकिन नहीं मैं एक मुझे दीजिए। तो फिर डिसाइड किए ठीक है, चैतन्य महाप्रभु चाहते तो राजा का आदेश है कि चैतन्य महाप्रभु जो चाहते हैं इनका इच्छा उनके जो वाणी है अक्षर अक्षर पालन किया जाए। तो इसलिए बोले ठीक है, महाप्रभु की जैसे इच्छा। तो कहे कि बहुत, इसके लिए बहुत समाजजनी चाहिए, झाड़ू और पानी। सब उस समय ऐसे पाइप नहीं था, पाइप लगा सब मिट्टी का पात्र में पानी भर के ला के उसमें सफाई करना पड़ता था। तो कहे कि फिर मिट्टी का पात्र, जो मंदिर का इंचार्ज तो उन्होंने आदेश दिया कि जाके 100 मिट्टी का नया पात्र लेके आओ। 100 पात्र जो उठा के पानी है भर भर के लाएंगे। हाँ, इंद्रद्युम्न सरोवर पास में है, गुंडीचा मंदिर के पीछे इंद्रद्युम्न सरोवर से पानी भर के लाते थे। तो अभी 100 पात्र, 100 परीक्षा ने लाकर 100 ऐसे मिट्टी का पात्र और 100 नारियल का झाड़ू है, नारियल खड़िका में जो बना हुआ झाड़ू और पात्र लग दे दिया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन के आज पहले सुबह उठकर सभी भक्त लोग आके पहले जमा हो गए थे। तो महाप्रभु ने स्वहस्त में सबका सिर में चंदन लगाया। स्वहस्त में सभी भक्तों को चंदन लेपन करके उनको उत्साह बढ़ाया कि जाएंगे मंदिर मार्जन करने। हैं, देखकर महाप्रभु बड़े हर्षित थे और सभी को एक एक झाड़ू पकड़ाया। कितने 100 लोग 100 झाड़ू पकड़े हैं। और पात्र, मिट्टी पात्र बात में पानी भरेंगे, बोलते झाड़ू है, इसलिए मिट्टी पात्र बात वो भेज दिया गया आगे वहाँ मंदिर के, गुंडीचा मंदिर के पास। और ये सब झाड़ू लेकर सब महाप्रभु भी स्वयं चले आगे और सभी साथ में चले। झाड़ू लेके क्या करेंगे, गुंडीचा मार्जन करेंगे। पहले कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन आजकल तो आज तो बहुत कंपटीशन होता है उधर। सारे धर्म की गोष्ठी सब आ जाता है, हम गुंडीचा मार्जन करेंगे। ऐसे धक्का धुक्की में कई बार वो 1 2 3 4 साल पहले तो लोग मर गए इसके अंदर सब। लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग भी जाके मंदिर मार्जन करते, सभी हम मार्जन करेंगे। लेकिन हमारा मंदिर भी यदि कहे सारंग ठाकुर प्रभु एना का काल क्या भेजा था व्हाट्सएप में कि सभी ब्रह्मचारी को आना चाहिए। किसके लिए? कोई कंपटीशन करता है, मैं जाएगा ऐसा करके नहीं। लेकिन देखो जगन्नाथ मंदिर का जो गुंडीचा मंदिर अभी भी पब्लिक कंपटीशन करते हैं वहाँ जाके सफाई करने के लिए।
सब भक्त लोग जाके सब जगह से आते हैं, तो हम सफाई करेंगे, हम सफाई करेंगे, सब हैं। चांस नहीं मिलता, पुलिस इनको रुकता है लेकिन मानता नहीं, वो इधर उधर कहीं उसका अंदर में घुसता है सफाई करने के लिए, भगवान के मंदिर की सफाई करेंगे। जनरल पब्लिक में भी इतने उत्साह है तभी। लेकिन वो महाप्रभु 100 झाड़ू लेकर पहुँच गए सभी, तो महाप्रभु कहे कि पहले झाड़ू लगाओ एक बार पूरे, ऐसे ही नहीं कि खाली नीचे नहीं, ऐसे ही सब जो कहीं जाल फाल लगा हुआ दीवार को भी झाड़ू लगाए, पहले दीवार को झाड़ू लगाए कि बाद में नीचे हैं झाड़ू लगाए। पहले एक बार झाड़ू सभी लोग लगाए, अंत अल्टर में पहले से झाड़ू अल्टर में, फिर आस्ते आस्ते वो उसके आगे वाला हैं कि जो मंदिर के प्रांगण को, फिर नाट मंदिर, ऐसे पूरा सफाई करके सारे धूली कंकड़ से बाहर निकाले हैं, सब निकल के एक जाए। लेकिन महाप्रभु कहते थे कि दूसरी बार फिर है कि एक बार नहीं, वही सूक्ष्म कण और छोटे छोटे गंगटे जो गुड़ी जैसे छोटे छोटे पत्थर ये सब कहीं रुक लगा हुआ है, इसलिए दोबारा फिर ऐसे झाड़ू लगाए, एक ही बार में नहीं, फिर दोबारा झाड़ू लगाए। इसके अलावा सभी भक्तों को, लेकिन महाप्रभु कहते आप जो झाड़ू लगा रहे हैं सभी लोग जितनी अपना अपना जो जिस एरिया में झाड़ू लगाए उसका जितने कचरा आया उसको सब अलग अलग रखो, मैं देखूंगा कौन जिसका कचरा ज़्यादा होगा, जना जाता था ये ज़्यादा परिश्रम किया और कितना कौन सेवा किया है, कोई ठगा कौन और कौन सेवा किया। महाप्रभु स्वयं भी झाड़ू लगाते थे और उन्होंने महाप्रभु ने जितने झाड़ू लगाए, जितने मली हुआ, जितनी गंदगी था उसको एक जगह में रखे और सभी लोग अलग अलग रखते थे। चैतन्य महाप्रभु के देखते थे कि जो ना अच्छा झाड़ू लगाता था उसका प्रशंसा करते थे, तुम बहुत अच्छी सेवा करते। लेकिन देखते थे कोई ठग रहा है, खाली झाड़ू ऐसे लेके, तो आके उसको फिर भी प्रेम से कहते थे, हैं बोले तुम तो बहुत अच्छी सेवा करते हो, वो समझ जाता था कि मुझे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन वो कहते थे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुम दूसरे को भी सिखाओ ऐसे ही सेवा करना है, तो समझ जाता, फिर सावधान हो जाता वो। फिर ऐसे झाड़ू लगाने बाद जब सभी झाड़ू का खचड़ा को लेके इकट्ठी किए, सभी भक्तों का जितना हुआ, अकेले महाप्रभु का जो कचड़ा था वो उससे ज़्यादा हो गया। एकला चैतन्य महाप्रभु जितनी झाड़ू लगाई, जितनी कचड़े किया था, तो सभी का सभी भक्त लोग का कचड़ा मिलकर भी इतना नहीं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार सभी भक्तों को लगाया, झाड़ू लगा, उसको आस्ते आस्ते झाड़ू लगा। इसके बाद जो झाड़ू लग गया, दो बार झाड़ू हो गया, पूरा मंदिर, तो फिर सब सूक्ष्म कणा, सूक्ष्म बालू और सब क्या पत्थर सब बाहर निकल गए, एक साफ हो गया। लेकिन इसका बाद महाप्रभु कहेगी अभी क्या लाओ, अभी पानी लेके आओ, हैं हमारा मंदिर में जैसे सब पड़ा एक बार सीधे जाके पानी मारो, पाइप नहीं, पहले झाड़ू लेकिन महाप्रभु ने कहा ऐसा नहीं, पहले झाड़ू लगा कि कचड़े से बाहर निकालो, इसके बाद पानी मारना है। तो फिर दोबारा बार पानी लगाए, पानी सब कैसे लगे, नया मटका में पानी भर के आए, 100 लोग पानी भर के पहले खड़े थे आके, महाप्रभु जो गए अभी जल लाओ, तो तुरंत बढ़ा दिए, पानी लाओ, पानी एक मटका बढ़ाए। तो महाप्रभु ने कहा कैसे धोया, पहले गए अल्टर में, अंदर में अल्टर का रूम, सभी रूम से कनेक्शन था, पानी बाहर, ये रूम का पानी इसमें, वो रूम का पानी उसमें, ऐसे जाने के लिए बीच में छेद था। इसलिए सबसे पहले अल्टर का अंदर, अल्टर का पहले झाड़ू फाड़ू लगाए, तो वो भी पानी डालने के लिए कहे कि वो कोई तोड़ा हुआ मटका कोई मटका तोड़ गया था, उसका एक खपरा क्या जानते हैं, तोड़ा हुआ मटका के ऐसे उसी में पानी भर के, और पाइप तो नहीं था मारने के लिए, इसलिए महाप्रभु क्या किया ऐसा ही फेंकते थे, ऐसा सिखाए सब, पानी ऐसा खपरे में पकड़ कर ऐसे ऊपर को मारो, छत का ऊपर, सो छत के ऊपर फेंके ऐसा है, छत के ऊपर जोर से पानी, महाप्रभु 7 फुट के थे, हैं तो पानी ऐसे फेंके, तो पानी से वो छत को सब धोया, धो के वो पानी फिर नीचे गिरता था, छत को धोया, इसके बाद दीवार के ऊपर पानी फेंके, दीवार से धोया, और सारे पानी फिर आकर कहाँ ज़मीन में, तो उसी पानी में फिर जो ज़मीन भी धोया हो जाता था। इसी प्रकार उन्होंने पहले अल्टर को अच्छा से सफाई की, सफाई करने के बाद पानी डाल के अच्छा से महाप्रभु ने अपने स्वयं का उत्तरी स्वयं का वस्त्र में उस सिंहासन को पूछे, जो भगवान जहाँ पर बैठते हैं सिंहासन को पूछा, उसी वस्त्र में इसको पूछा लगाया, वो सब पूछा परिष्कार किए, ऐसे दिखाई पड़ता था कि जैसे संगमरमर पत्थर जैसे पूरा चिक चिक कर रहा है स्थान, यदि वो मार्बल में बनाया नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मार्बल जैसे चिक
चिकचिक करता था पूरा, पूरे चट्टान। तो महाप्रभु सिंहासन को, माने वो ऑल्टर में सब सिंहासन को स्वहस्त में सफाई कर रहे थे। और सब भक्तों लोग को भी सिखाए, पानी पहले वो जब ये ऑल्टर में सफाई हो गया, पानी जब जो था उस पानी सब ऑल्टर का अंदर से फिर नाट्य मंदिर में छोड़ दी, फिर इसमें आ गया। फिर बात में इस प्रकार इधर भी आकर इसी प्रकार साथ में सफाई किए, साथ में पानी डाले, दीवार में डाले, फिर नीचे, ऐसे ही पूरा मंदिर सफाई हो गया, अच्छा से सफाई की। इसके बीच में एक घटना हो गया, जब ये कि महाप्रभु जब वो अल्टर में सफाई कर रहे थे और जो लटरल जो पूछ रहे थे अपना वस्त्र में, सफाई हो गया, लेकिन फिर भी एक बंगाली वैष्णव जाकर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के चरण में पानी डाल दिया। पीछे से जाकर महाप्रभु के चरण में पानी डालकर क्या करने लगा, पानी को पीने लगा है। पानी डाल के फिर इसकी अपने हाथ से लेकर और पानी को पीने लगा। चैतन्य महाप्रभु बड़े, यदियो अंतकरण में खुश थे लेकिन बाह्य रूप से क्रोधित हुए हैं। बाह्य रूप से गुस्सा दिखा करके आचार्य भूमिका निभा रहे थे, इसलिए स्वरूप दामोदर को बोला है कि देखो, अरे देखो, स्वरूप दामोदर बसाए कहे कि देखो, ईश्वर मंदिरे मोर पद धोआइल सही जले आपनी नहीं पान कहिल है। ये ईश्वर का मंदिर है, भगवान के मंदिर में मेरे चरण में पानी डाल दिया है। लेकिन हमारा भक्त लोग है कि अब जो पाइप मार रहे, हमारा मेरा पाइप में बोलो उधर मैं देखता हूँ सुबह सुबह जब करने का टाइम, इन्होंने मना किया तो फिर भी वो, अरे भगवान के मंदिर में पाद प्रक्षालन नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पैर में पानी डाल दिया तो वो नाराज हो गए, सिखा रहे आचार्य कृत में। ईश्वर मंदिरे मोर पाद धोआइल सही जल आपनी लया पान करिल यही अपराधे मोर कहाँ हबे गति तुम्हार गौड़िया करे एते क फैजीती हैं। रूपा जी कहते कि देखो, इसी से शिक्षा मिलता कि जितनी भी गौड़िया वैष्णव ये किसका है, स्वरूप दामोदर की बिलोंग करते, तुम्हारा गौड़िया कहते हैं। ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी समस्त गौड़िया वैष्णवों के लीडर माने जाते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी से रूप गोस्वामी उनसे असिस्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, ऐसे परंपरा है, वैष्णव परंपरा। प्रभुपाद लगते ये वैष्णव की परंपरा है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाकर कहे कि देखो, तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव मेरा फैजी ऐसे ही हैं। फैजीत क्या है, देखो मेरे पैर चरण में डाल दिया भगवान के मंदिर में, ईश्वर मंदिर में पानी डाल के, फिर उसी पानी चरण धुआ पानी को फिर क्या किया, स्वयं पी लिया। तो इसमें मेरा गति क्या होगा, मेरे को अपराध, इतना बड़ा अपराध मेरे को लगा, अभी मैं क्या होगा, मेरा गति ठीक नहीं है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बुलाकर कहे कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी देखे कि महाप्रभु तो अंतकरण में प्रसन्न है, लेकिन बाहर से थोड़ा कह रहे हैं बाहर से, लेकिन महाप्रभु फिर भी महाप्रभु को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए इसके गले में ऐसा हाथ देकर उसको धक्का लगा के बाहर कर दिया, मंदिर के नीचे मंदिर बाहर लेके छोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए, शांत हो गए हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा कि बंगाली वैष्णव तुम्हारा गौड़ीय वैष्णव। इसका अर्थ हुआ कि चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के समस्त गौड़ीय वैष्णव अनुयायी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन है। गौड़ीय वैष्णव परंपरा का दृढ़ता से पालन करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के निजी सचिव थे और दूसरा भक्त संप्रदाय जो है उनकी बात रूप गोस्वामी और 6 गोस्वामी का था, कविराज गोस्वामी, ये सब वही मार्ग का अनुसरण करते हैं। चैतन्य संप्रदाय की परंपरा का पालन करना आवश्यक है। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव है तो चैतन्य महाप्रभु की भगवान की सेवा करते समय अनेक प्रकार के अपराध हो सकते हैं, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में और हरिभक्ति विलास में दी गई है। विधान के अनुसार भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह समक्ष किसी को भी नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते कि भगवान के मंदिर में अर्चा विग्रह के सामने, अर्चा विग्रह समक्ष जब दर्शन खुला रहता है, विशेष रूप में जब मंदिर खुला रहता, भगवान के दर्शन खुला रहता है, किसी को भी नमस्कार स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं अर्चा विग्रह के समक्ष भक्त गुरु को भी नमस्कार करें या उसका चरण छुए, यहाँ तक कि स्पिरिचुअल मास्टर को भी प्रणाम नहीं किया जाता। चरण किसी के चरण
भगवान के सामने नहीं छूना, ये अपराध माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, अतः मंदिर में उनका पाद प्रक्षालन चरण धोना कोई अपराध नहीं था, किंतु वे एक आचार्य की भूमिका निभा रहे थे। अतः महाप्रभु अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे, वे सामान्य मनुष्य को शिक्षा भी देना चाहते थे। ध्यान देना की बात है कि गुरु की भूमिका निभाने वाले भक्तों को भी अर्चा विग्रह के समक्ष में न तो नमस्कार स्वीकार करना चाहिए, न ही अपने शिष्य को द्वारा गुरु को अपना पाँव धुलाना चाहिए। तो ये शिष्टाचार है। प्रभुपाद जी कहते ऐसे मंदिर के अंदर नहीं होना चाहिए। विशेष भगवान के तो गुंडीचा मंदिर में महाप्रभु नाराज हो गए, फिर वहाँ तो अर्चा विग्रह भी थे ही नहीं। अर्चा विग्रह थे उसमें नहीं, गुंडीचा मंदिर अर्चा विग्रह नहीं थे, केवल मंदिर की सफाई हो रहा था। उससे भी महाप्रभु बोले नहीं, भगवान के मंदिर में मेरे चरण में पानी नहीं डालना चाहिए था भगवान के मंदिर। तो इसलिए भगवान के मंदिर के अंदर में परस्पर में प्रणाम नहीं कर, मैंने जो केवल सामूहिक प्रणाम जब से आचार्य ने दिए हैं, प्रभुपाद जी ने दिए हैं, बस वही इतना ही सफिशिएंट। एक बार सब लोग वांछाकल्पतरू कर सकते, लेकिन बार बार इसको तो उसको प्रणाम ये सब नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। हमेशा प्रणाम करना विशेष रूप में प्रभुपाद जी कहते किसी को भी जब मंदिर दर्शन खुला रहता तो फिर किसी के नहीं प्रणाम, गुरु को भी नहीं। कहते आचार्य जब भूमिका निभा रहे तो वो स्वयं अपने शिष्य को रुकना चाहिए कि नहीं, प्रणाम नहीं करना है। तो ये शिक्षा, ये शिष्टाचार है। प्रभुपाद जी कहते ये शिष्टाचार है। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए, मजाक नहीं करना। कई लोग मजाक करते हैं ना, मंदिर का मजाक करके इसका चरण धोना, उसको पकड़ा चरण सुनना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। तो इसलिए मंदिर के अंदर कभी भी अपने चरण धोना, ये करना, प्रणाम करना, किसका चरण छूना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार जब गुंडीचा मंदिर पूरा सफाई हो गया, अंदर अंतःकरण सफाई हो गया, फिर वो पानी सो प्रणाली का पानी जो था सो बाहर छोड़ दिया गया। मंदिर के बाहर के जो रास्ता था, बाहर का दीवार भी उसको भी सब सफाई किया, धुलाई किए, सब गंदगी सब परिष्कार किया गया। रास्ता भी मंदिर के चारों साइड में जो रास्ता और छोटे बड़े मंदिर जो भी और छोटे छोटे मंदिर की जगह पर अन्य अन्य देवता का दिखाई पड़ता है, सभी को सफाई किया है। सभी को महाप्रभु ने कहा सभी को एक एक करके सभी सफाई करना, एक भी नहीं छोड़ना। सभी सफाई का किया गया और रास्ता को भी पूरा रास्ता में पानी डालकर पूरे गुंडीचा मंदिर आसपास में जितने भी छोटे बड़े मंदिर और मार्ग रास्ता है, गुंडीचा मंदिर जाओगे तो और कितना टिकट लगाया हुआ, टिकट लेता है 1 रुपया है, अंदर में जाने के लिए भी पैसा है कितना 5 रुपया, और 5 रुपये टिकट हो गया गुंडीचा मंदिर है। तो इस प्रकार पूरे गुंडीचा मंदिर को चैतन्य महाप्रभु ने सफाई किया, किसके सारे भक्तों को साथ में लेकर सफाई किया। इसलिए गुंडीचा मार्जन का विशेषता हमारे गौड़ीय संप्रदाय भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी ने दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं एक कार्य को स्वयं स्वहस्त में संपादन किया। स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण, वो आचरण करके हमको सिखाए ऐसे मंदिर को मार्जन करना चाहिए। इसलिए भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना टिप्पणी करते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर के सफाई के विषय में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जगतगुरु के रूप में स्वयं यह शिक्षा दे रहे थे कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। स्वयं भगवान होते हुए भी हमको आचरण करके सिखाए। तो इस प्रकार यदि कोई चाहता है कि कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान करना, हृदय में ये चाहता है कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान हो, तो सर्वप्रथम हमें उसे अपने हृदय को निर्मल करना चाहिए। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में पहला श्लोक में कहते चित्तोदर्पण मार्जनम है। तो चित्तोदर्पण मार्जन कर जब तक नहीं होगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होंगे, तब तक भगवान हमारे हृदय में नहीं बैठने वाले हैं। इसलिए सबसे दैन्यता के साथ हैं, दैन्यता का आचरण करते हुए ऐसे गुंडीचा मार्जन ऐसे इसके छोटा सेवा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भी गुरुवाष्टक में 3 श्लोक में कहते क्या, श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन है। भगवान को श्रृंगार करना और मंदिर मार्जन में कोई अंतर नहीं है।
ये भगवान का मंदिर ही, मतलब इसको भी मार्जन करना, ये भी वही फल जो मार्जन ठीक से करता है उसको भी वही फल मिलता है, भगवान को श्रृंगार करने का फल। हाँ, यदि वो भक्ति के साथ मंदिर की मार्जन करता है, तन मंदिर मार्जना आदि। लेकिन लोग मार्जन करना नहीं चाहते हैं। मंदिर की मार्जना भी करना चाहिए, ये भी गुरु स्वयं करता है और शिष्यों को सिखाता है, शिष्यों को भी इसी कार्य में लगाता है, ये गुरु का काम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं आचरण किया, स्वयं इसको सफाई किए स्वस्थ में, और दूसरों को भी सेवा में लगाए, सबको सभी मार्जन मंदिर मार्जन में लगाया। इसलिए कहते कि ये मंदिर मार्जन एक ये बहुत बड़े तात्पर्य लिखे हैं प्रभु, ये लगभग 6-7 पेज का है, 6 पेज का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमें व्यावहारिक उपदेश देने के लिए कि मंदिर को 2 बार धुलाई का सफाई करना चाहिए, 2 बार पहले झाड़ू लगाना चाहिए, इसके बाद पानी डालना चाहिए। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका भाव था कि भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना है। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्र तक भी प्रयोग किया। कौन? चैतन्य महाप्रभु स्वयं का वस्त्र को भी, लास्ट में सिंहासन को पूछे तो स्वयं के वस्त्र तक प्रयोग किया। श्री चैतन्य महाप्रभु यह स्वयं यह दिखाना चाहते हैं कि मंदिर संखमरमर की तरफ स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संखमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कल्मश से उत्पन्न सारे उपद्रव से शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्द में यह वह विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहता है तो अभी मन शांत और नित्यांत स्वच्छ हो सकता है। इसलिए तात्पर्य लिखते हैं कि इसलिए भक्ति कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं होना चाहिए। मन में भौतिक इच्छाएं को पहले नष्ट कर, भगवान को यदि हृदय में धारण करना चाहते तो मन में सभी प्रकार की भौतिक इच्छा नष्ट होना चाहिए और निर्विशेष मुक्ति की इच्छा है। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम है। बहुत धन जन कविता सुंदरी जो क्या है सब भौतिक इच्छाएं, इसके साथ साथ मोक्ष की भी इच्छा है, वो भी सब साजुज मुक्ति भगवान ब्रह्म में लीन हो जाना, ये सब इच्छा नष्ट होना चाहिए। चाहे कोई कितनी ही गंदगी को दूर करें क्यों न करें, कभी कभी निर्विशेषवाद अद्वैतवाद सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं भी फिर भी रहती है। इसलिए दोबारा महाप्रभु ने सफाई करके छोटे छोटे कंकड़ धूल इस सबको बाहर निकाला। ये सब स्वच्छ चादर के ये दाग के समान है, इसको सब नहीं निकाला, ये दाग के समान है। जैसे कहते ना शुक्ल वस्त्र मासी बिंदु नहीं, जो शुक्ल वस्त्र सफ़ेद वस्त्र में मासी बिंदु काला गंबा कभी नहीं छुपेगा, यदि एक दाग रहेगा तो सबको दिखाई पड़ेगा है। तो इसलिए कहते कि तो इसलिए हम बहुत सावधानी से धूल कणस तक सब छोटे छोटे सबको बाहर निकालें। प्रभुपाद जी कहते कि ये सब स्वच्छ चादर के दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु इन्हें भी धो डाला और संपूर्ण सफाई अच्छे से किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यावहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय को स्वच्छ किया जाए तो हमें इसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित करना चाहिए। भगवान को आमंत्रित करने के पहले अपने हृदय में बैठने के लिए, हृदय मंदिर में बैठने के लिए आमंत्रित करने के पहले उसको पूरा साफ करना पड़ेगा। सभी प्रकार की भौतिक इच्छा से, कूड़े कचड़े ये सब हैं, पूजा मान प्रतिष्ठा की इच्छा है, तीन अनर्थ जो कहते कि क्या, जो कि कई अनर्थ, सभी अनर्थ निवृत्ति हैं। अनर्थ कई प्रकार की होती है, सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ हैं, और अपराध जात अनर्थ, अपराध भिन्न प्रकार के अपराध, ये सब अपराध से भी मुक्त रहना चाहिए। और अंत में कहते हैं भक्ति जात अनर्थ, इसको विशेष रूप में चर्चा की जाती है यहाँ पर कि भक्ति जात अनर्थ भी भक्तों की संगति में रहकर भी अपराध करते रहते हैं। वो कैसा न निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीवहिंसन, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण, ये सब ये अनर्थ है, इससे भी इसको मुक्त करना है। दूसरे बार सफाई करने का मंदिर को
महाप्रभु के यही उद्देश्य था कि इसको सभी साफ करना है। निषिद्धाचार, निषिद्धाचार किसको कहते हैं? 4 निषेध कहा गया ना, तो नशा नहीं करना, जुआ सटा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना और अवैध संग। इसकी केवल थियोरेटिकल नहीं, इसको प्रैक्टिकल पूरे दिल से साफ करना चाहिए है। ये नहीं होना चाहिए केवल कभी हमें कई प्रकार ये सब पूरे सूक्ष्म भाव से भी जो इच्छा अंदर रहता है उसको भी बाहर निकाल देना चाहिए है। 4 प्रकार की जो निषिद्धाचार। फिर कुटीनाटी है, किसके पीछे पड़ना, इसको निकाल पाने। कोई भक्त लोग के पीछे पड़ जाते नहीं, बोलते ये है। कई लोग कंप्लेन आ रहे मेरा पीछे पड़ गया, वो देखना वो ऐसे नहीं, कुटीनाटी नहीं होना चाहिए। वैष्णव के बीच में रहते तो बड़ा मैत्रिता के साथ। तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे है अभिलाष। इसलिए निषिद्धाचरण से बचना चाहिए, कुटीनाटी से बचना है। इसको कहा उसका क्या अगेंस्ट में, इसका वो इसको गाढ़ा में डालना, उसको ऊपर उठाना, इसको ये सब जो फालतू चर्चा करना नहीं चाहिए वैष्णव की बारे में। निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीवहिंसन, जीवों को वध कर खाते थे, पशु मांस खाते थे, वो तो है जीवहिंसन। लेकिन जो कहते कि जो प्रचार नहीं करता वो भी जीवहिंसन है। जिसके पास में ज्ञान है, शास्त्र जानता है, लेकिन ये दूसरे को इसको प्रदान करना नहीं चाहता है, जो प्रचार नहीं करता वो भी जीवहिंसा करता है। वो आत्मा की हिंसा, आत्मा को हिंसा करता है, क्योंकि इसको भगवत धाम में जाने के लिए इसके पास इसको ज्ञान देने की शक्ति है, लेकिन वो ज्ञान वितरण नहीं करना चाहता है। प्रभुपाद कहती वो भी जीवहिंसा है। निषिद्धाचार, कुटीनाटी, जीवहिंसन, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखागण है। पूजा प्राप्त करना, पूजा मान प्रतिष्ठा है, सब चले जाने के बाद में ये सूक्ष्म रूप में रहते। ये जो छोटे छोटे कण बालू और छोटे छोटे पत्थर के कण का जो छुप गए थे सब इधर उधर, ये सब इसी प्रकार है। लोगों के मन में छोटा सूक्ष्म इच्छा रहता क्या? पूजा मान प्रतिष्ठा की है। देखो मैं क्या इतने सीनियर भक्त हूँ कि मैं सनिया जो आ रही है मुझे प्रणाम नहीं किया, भग गया। सूक्ष्म रूप में इच्छा रहता है, कहाँ? अंतःकरण में, हृदय में देखता है, चलता तो बस, लेकिन वो प्रणाम नहीं किया मुझे। तो फिर ये सूक्ष्म रूप से पूजा प्राप्त करने की इच्छा होती है, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, मैंने इतना महान हूँ, सभी को इच्छा सूक्ष्म रूप में रहती है। सम्मान तो कोई हमको करे, पूजा मान सम्मान हमको प्रदान करें, प्रतिष्ठा की भावना है, अच्छा ऐसे सम्मान होना चाहिए अधिकार के आधार से, जो सूक्ष्म भाव से इच्छा रहती है, ये सभी को बाहर में पूरा संपूर्ण निकाल देना चाहिए। यदि भगवान को हृदय में बैठाना चाहते हो, भगवान के पास कोई बात को छुपा के नहीं रख पाओगे, वो सब जानते हैं आप क्या सोच रहे हो, क्या प्लान बना रहे हो, सब जानते ना। आपके अंतःकरण के सब जो सोचना और आपका करोड़ों जन्मों की जो प्रारब्ध का जो रिकॉर्ड है सब उनको पता है। किसको? भगवान को पता है। आप भगवान को ठग नहीं सकते ऊपर से कृत्रिमता करके। इसलिए भगवान को जब आप हृदय में धारण करना चाहते हैं तो ये सारे गंदगी को पूरा संपूर्ण रूप में निकालना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये 2 बार इसलिए सफाई की। चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर को 2 बार झाड़ू लगाया अच्छा से। फिर हाथ में सभी लोग को अपने हाथ में ही सब कंकड़ धूल पत्थर छोटे छोटे एक से उठा के फिर अपने अपने कपड़े में बांध के लेकर साथ में रखे। इसके बाद पानी डाले हैं। इसके बाद फिर ये सब जब निष्ठा चले जाएगा, पानी क्या है? हरिनाम संकीर्तन। इसके बाद फिर पानी डालोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर हृदय पूरा क्लीन हो गया। फिर निरपराध होकर जब नाम लोगे तभी निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। जो प्रेमी भक्त होगा उसके हृदय में बैठेंगे कौन? भगवान बैठेंगे। हैं पहले से भुक्ति मुक्ति सिद्धि इच्छा ये सब संपूर्ण में पूजा मान प्रतिष्ठा, हाँ ये सब इच्छा भक्ति जात जितनी प्रकार के अनर्थ सभी से मुक्त होकर, भक्ति जात अनर्थ से अपराध से मुक्त होना, फिर भक्ति जात अनर्थ से मुक्त होकर फिर जब संकीर्तन करोगे, नवविधा भक्ति आप पढ़े अभी प्रहलाद महाराज के हैं शिक्षा, भजन रन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते पाए धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो इसी प्रकार ये सब
कूड़े कचड़े जितने से गंद की हमारा इसको निकाल कर जब हम हरिनाम देंगे, हृदय पूरा पवित्र हो जाएगा। हाँ, ये गुंडीचा मार्जन हो जाएगा, हृदय रूपी पूरा सिंहासन को मार्जन कर दें। चैतन्य महाप्रभु स्वस्त में जैसे गुंडीचा के सिंहासन को भगवान जहाँ बैठेंगे, जगन्नाथ बलराम सुभद्रा स्वयं सफाई की है। इसको पूरे सफाई करने के बाद पवित्र है, तभी फिर वो भगवान के बैठने के लायक होगा, तभी हम भगवान को हृदय में धारण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गुंडीचा मार्जन के ये तात्पर्य है, असली तात्पर्य यही है, समस्त अवांछित वस्तुओं से हृदय को स्वच्छ करना। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें यह बताने के लिए है कि यह किया गया है कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बैठा जाए, हैं? आप जैसे ही, इसलिए प्रारंभ से गुंडीचा मंदिर को जैसे महाप्रभु ने सफाई किया, इस प्रकार आज गुंडीचा सभी लोग मिलकर क्या करना चाहिए, मंदिर को सफाई, हैं? अंदर बाहर सर्वत्र, हैं? और केवल मंदिर नहीं, जब मंदिर के बाहर भी आसपास के सब चारों साइड महाप्रभु पूरा गुंडीचा पूरा बाउंड्री पूरी सफाई की है। इसके बाद फिर पास में जाकर नृसिंह मंदिर भी सफाई किया है, नृसिंह मंदिर वो आसपास में सफाई किए। बाद में फिर क्या किए, कीर्तन किया है, बाद में सब लोग कीर्तन किए। और मंदिर से प्रसाद के बाद, नहीं, कीर्तन के बाद क्या मिलता है, महाप्रसाद भी आ गया है। वहाँ पर वाणीनाथ पटनायक वो महाप्रसाद लेके आए, फिर वो काशी मिश्र और सलोम बैठे थे, वो बहुत प्रसाद मिल गए हैं, सब बहुत प्रसाद आ गया। 500 लोग का खाना लेकर आए वो, हैं सब। तो महाप्रभु फिर इसीलिए गुंडीचा मार्जन होगा तो प्रसाद भी होना चाहिए। क्या, कौन सा प्रसाद, महाप्रसाद। महाप्रसाद सभी को मिला, लेकिन सभी लोग दिल से खाली महाप्रसाद खाने के लिए नहीं, सफाई भी सब दिल से करना, अच्छा से सफाई होना चाहिए। जैसे जगन्नाथ मंदिर की हमने वो गुंडीचा मंदिर की सफाई किए, नृत्य किए, बहुत नाचे सभी, हैं, थक गए तो महाप्रभु फिर देखिए इंद्रद्युम्न सरोवर में सब स्नान किए हैं, इंद्रद्युम्न सरोवर में स्नान किए। कई उसमें कई आपस मैंने अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के बीच में थोड़ा सा वो उनके बीच में थोड़ा मजाक वो सब चर्चा, लेकिन ये सब हम चर्चा नहीं कर रहे उधर। तो गुंडीचा मार्जन के मुख्य रूप में गुंडीचा मार्जन का इसी प्रकार करना चाहिए। गुंडीचा मार्जन जो करते हैं तो फिर वहाँ पर महाप्रसाद भी थोड़ा होना चाहिए, महाप्रसाद खा के हम कृष्ण प्रेम में सभी मग्न हो जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की। कोई किसका प्रश्न है, प्रश्न पर समय हो चुका है इसलिए मैं यहीं पर रखता हूँ। कोई किसके वहाँ, तो प्रभुपाद जी लिख रहे गुरु, तो गुरु को भी आचार नहीं, प्रणाम नहीं करना। आए नहीं, अल्टार में प्रणाम कर रहे, भगवान को प्रणाम। आए नहीं, तो यहाँ जो लिख रहे प्रभुपाद जी में पढ़ के सुनाया बस, वो आपको क्या है पालन करना आपने करना। आए भगवान को प्रणाम करने से सबका प्रणाम होता है। नाम अपराध के दूसरे अपराध क्या है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की भगवान से बराबर समझना, बा उनसे स्वतंत्र समझना, कोई स्वतंत्र नहीं है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे न चाहे से सही करे। जब आप कृष्ण को प्रणाम अर्पण करते तो सबकी प्रणाम होता है उससे। इसलिए मंदिर के अंदर 50 लोग सभी को अलग अलग चलते रहेगा। एक अध्याय पड़ गया बस गया, 10 मिनट गया उसका, क्या कर रहे हैं, मैं प्रणाम चल रहा हूँ ना, सबका प्रणाम मंत्र पढ़ते रहेगा बस। अध्याय पढ़ गया, सो रहा है कि हैं, बस जो पढ़ना भगवान साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है। आचार्य आप प्रभुपाद जी की तरफ आचार्य बनोगे तो भी सबको नहीं, केवल वो साक्षात हरि है, हरि के समान उनको सम्मान देने के लिए कहा गया है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र ही उक्तस्थ था, प्रभुपाद जी के अलावा दूसरे किसी की नहीं, समझ रहे हैं ना। बस
चैतन्य साक्षात हरि के वो प्रतिनिधित्व करते, तो इसलिए इनके प्रणाम की जाती है। सबके नहीं प्रणाम किया जाता है, सभी को मना कर तात्पर्य प्रभु से देख रहे हैं, प्रणाम नहीं करना। आचार्य को, गुरु को रुकना चाहिए अपने शिष्य को खुद का उसको प्रणाम करने के लिए, कह रहे प्रभु जी हैं। ठीक है, जानबूझ कर कि जो सामूहिक आचार्य प्रभुपाद जी ने अलाउ किया कि सामूहिक प्रणाम है, बस वही सामूहिक प्रणाम, एक बार बाछा कल पर दूर कर लिया, बस सबका प्रणाम हो गया हैं। ये आचार्य के द्वारा अनुमोदित है, तो इसलिए आचार्य मांग भी जानी आत, भगवान कहते मैं ही आचार्य हूँ। वैसे आचार्य के द्वारा अनुमोदन किया गया कि बाछा कल्पतरु बस डेली सभी अपना अपना वैष्णव अपराध से मुक्त होने के लिए एक बार प्रणाम कर लेना है बाछा कल्पतरु, फिर बार बार 50 बार नहीं करने के लिए कहा गया है। ऐसा वो आ गया, प्रभु जी प्रणाम प्रणाम, ये क्या है? ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गुंडीचा मार्जन की।